Hello everyone, myself Avdesh Singh, केमिस्ट्री फैकल्टी एट गुरु ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज हम बात करने जा रहे हैं आइसोटोप यानी समस्थानिक के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आइसोटोप्स हैं, समस्थानिक हैं, इनको हम डिफाइन किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो आइसोटोप्स होते हैं ये वे एटॉमिक स्पीशीज हैं, वे परमाणु स्पीशीज हैं जिनमें सेम एटॉमिक नंबर हो, यानी जो परमाणु क्रमांक है वो क्या रहे, सेम रहे, समान रहे, लेकिन मास नंबर जो है, द्रव्यमान संख्या, वो क्या रहे, डिफरेंट रहे। यानी कहने का अर्थ ये है कि ऐसी एटॉमिक स्पीशीज जिनमें एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स यानी समस्थानिक। इन्हीं को हम दूसरे प्रकार से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो दूसरी जो परिभाषा है वो देखिए, ये होते क्या है कि सेम एलिमेंट जो हैं, समान तत्व जो हैं, उनमें होने वाला ऐसा वेरिएशन जिनसे उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, डिफरेंट हो, वे कहलाते हैं आइसोटोप यानी समस्थानिक कहलाते हैं। यानी सीधा अर्थ ये है कि जो आइसोटोप्स होंगे, समस्थानिक होंगे, उनके न्यूक्लियस में यानी नाभिक में जो न्यूट्रॉन की संख्या होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो क्या रहेगा, सेम, और जो मास नंबर है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ये गुण होते हैं आइसोटोप्स के यानी समस्थानिक के। और फिर हम बात करेंगे जो आइसोटोप्स हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं टू टाइप्स में, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्टेबल आइसोटोप्स यानी स्थायी समस्थानिक, और दूसरे होते हैं अनस्टेबल आइसोटोप्स यानी अस्थायी समस्थानिक। तो इन दो वर्गों में बांटा गया है आइसोटोप्स को बेसिकली। तो यहां देखिए हमने एग्जांपल लिया है आइसोटोप्स ऑफ कार्बन की। तो आप जानते हैं कि जो कार्बन है उसके तीन आइसोटोप्स होते हैं, C12, C13, C14। ये तीनों के तीनों क्या हैं, कार्बन के समस्थानिक हैं, कार्बन के आइसोटोप्स हैं। और जो संख्या आप नीचे देख रहे हो यह होता है इनका एटॉमिक नंबर, और जो संख्या ऊपर लिखी हुई है वो इनका होता है मास नंबर। अगर आप ध्यान से देखें तो सभी के नीचे लिखा हुआ है 666, यानी जो मैंने यहां पर ये एग्जांपल लिया है कार्बन के आइसोटोप्स का, उसमें जो एटॉमिक नंबर है वो तो क्या है, सेम है, यानी जो परमाणु क्रमांक है वो तो क्या रहेगा, समान। लेकिन जो मास नंबर आप देख रहे हो ऊपर जो लिखा हुआ है मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या, वो क्या है, समस्थानिकों में भिन्न भिन्न होती है। ये हमने बात की कार्बन के आइसोटोप्स के बारे में। अब यहां पर हम बात करेंगे जो आइसोटोप्स हैं उनकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बारे में, समानताएं और असमानताओं के बारे में। तो यहां देखिए पहले हम बात करेंगे कि जो आइसोटोप्स हैं, समस्थानिक हैं, उनकी जो सिमिलरिटीज हैं, समानताएं हैं, वो क्या क्या होती हैं। तो यहां पर आप ध्यान रखोगे पहली सिमिलरिटी क्या है। पहली सिमिलरिटी ये है कि जो आइसोटोप्स होंगे उसमें होगा क्या, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो आइसोटोप्स होंगे उनमें जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो संख्या होगी वो क्या होगी, समान होगी, सेम होगी। दूसरी सिमिलरिटी क्या है कि जो ये आपके आइसोटोप्स हैं उनका जो एटॉमिक नंबर है, सेम एटॉमिक नंबर, यानी जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, सेम होगा, समान होगा। और तीसरी सिमिलरिटी क्या है कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये तीन होती हैं सिमिलरिटीज, किसकी, आइसोटोप्स की, समस्थानिक की। अब यहां पर हम बात करेंगे डिसिमिलरिटीज के बारे में। अब जो डिसिमिलरिटीज हैं उसमें आप यहां पर ध्यान रखोगे कि पहली डिसिमिलरिटी क्या है। पहली जो डिसिमिलरिटीज है
असमानता है वो क्या है, वो है यहां पर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी जो न्यूट्रॉन्स होंगे उनकी जो संख्या होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये पहली डिसिमिलरिटीज है। दूसरी क्या है कि जो आपके आइसोटोप्स हैं उनमें डिफरेंट मास नंबर होगा, यानी कहने का अर्थ यह है कि जो द्रव्यमान संख्या होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, मास नंबर डिफरेंट होगा आइसोटोप्स का। और तीसरी जो डिसिमिलरिटीज है, असमानताएं हैं, वो क्या है कि उनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी उनके जो भौतिक गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये तो हमने बात की यहाँ पर आइसोटोप्स की सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बारे में, समानता और असमानताओं के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो हाइड्रोजन है उसके जो नंबर ऑफ आइसोटोप्स हैं वो 3 हैं। 3 जो आइसोटोप्स है वो नोन है। तो देखिए आप यहाँ पे कौन कौन से 3 आइसोटोप्स हैं। नंबर 1 जो सबसे पहला आइसोटोप्स है उसका नाम है प्रोटियम। नाम क्या बताया मैंने आपको कि जो सबसे पहला आइसोटोप है, समस्थानिक है, उसका नाम होता है प्रोटियम। और जो ये प्रोटियम है, इसके बाद जो सेकंड आइसोटोप है उसका नाम है ड्यूटेरियम। नाम क्या होता है इसका मैंने आपको, ये होता है ड्यूटेरियम। ये हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप है, दूसरा समस्थानिक है। और तीसरा जो आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, उसका नाम है ट्राइटियम। ये जो 3 मैंने आपको बताए हैं, ये तीनों के तीनों ही क्या होते हैं, ये होते हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, समस्थानिक हैं। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं हाइड्रोजन के जो तीनों आइसोटोप्स हैं उनके बारे में, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के बारे में। और इनके बारे में जो हम बात करेंगे वो हम इन पॉइंट्स के बेसिस पर हम बात करेंगे। तो यहां देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, आल्सो नोन एज। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो प्रोटियम होता है इसको हम कहते हैं क्या है, प्रोटियम को हम कहते हैं ऑर्डिनरी हाइड्रोजन भी कहते हैं, सामान्य हाइड्रोजन भी कहते हैं प्रोटियम को। लेकिन जो ड्यूटेरियम है उसको हम क्या बोलते हैं, ये कहलाता है हैवी हाइड्रोजन, यानी यह कहलाएगा भारी हाइड्रोजन कहलाता है ड्यूटेरियम। लेकिन जो ट्राइटियम होता है यह कहलाता है रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन कहलाता है। ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट कि जो तीनों आपके आइसोटोप है हाइड्रोजन के, उनको हम अन्य नाम देते क्या हैं, उनको हम किस नाम से और बुलाते हैं। अब जो अगला पॉइंट हम बात करने जा रहे हैं वो है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे प्रोटियम के बारे में। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये Z का मान होता है, यानी इसमें जो एटॉमिक नंबर होगा प्रोटियम में वो क्या रहेगा 1। इसमें भी ड्यूटेरियम के लिए भी Z का जो मान होगा वो क्या होगा 1। और जो ट्राइटियम है उसके लिए भी Z का मान क्या रहेगा, सेम रहेगा 1। क्योंकि आप जानते हैं कि जो तीनों आइसोटोप्स होते हैं उनके लिए जो एटॉमिक नंबर का जो मान होता है वो होता है सेम। तो Z का मान क्या रहेगा, सेम। अब यहां देखिए मास नंबर। तो आप जानते हैं कि इन तीनों में जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट। और जो मास नंबर है
उसको हमने लिखा ए से। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो प्रोटियम होता है उसका तो मास नंबर होता है 1, ड्यूटेरियम का जो मास नंबर है यह होता है 2, और जो ट्राइडियम है इसका जो मास नंबर है यह होता है 3। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो तीनों में क्या रहेंगे, सेम। तो यहाँ देखिए कि जो P है, P मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये क्या रहेगा यहाँ पर 1। इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहेगा 1, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहेगा 1, क्योंकि तीनों जो समस्थानिक हैं उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम रहती है। तो जिस प्रकार से नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है उसी प्रकार से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेंगे, सेम। तो यहां देखोगे आप इलेक्ट्रॉन, इसमें भी क्या रहेगा 1, इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा 1, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा 1। यानी जो तीनों आइसोटोप हैं उनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। और आप जानते हैं कि जो आइसोटॉप्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या रहती है, डिफरेंट रहती है, अलग अलग होती है। तो यहां पर आप देखिए, पहले हम बात करेंगे प्रोटियम के बारे में, और आप ध्यान रखेंगे कि जो ये प्रोटियम होता है इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो क्या रहेगा 0। ड्यूटेरियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या रहेगा, यहां पर है न्यूट्रॉन 0, यहां पे न्यूट्रॉन की संख्या क्या रहेगी 1, और यहां पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो हो जाएंगे कितने, यहां पर 2 हो जाएंगे। इस प्रकार से आपके तीनों जो आइसोटॉप हैं उनके लिए हमने इनकी वैल्यू लिखी, इनके मान लिखे। अब यहां पर हम बात करेंगे इनके सिंबल के बारे में, इनके संकेत या प्रतीक के बारे में। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये आपका जो प्रोटियम होता है, प्रोटियम को हम दर्शाते हैं H के द्वारा, और इसके साथ साथ हम इसको 1H1 के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। किसको, प्रोटियम को, S से या 1H1 से। लेकिन जो ड्यूटेरियम होता है उसको हम दर्शाते किससे है, कैपिटल D से, और इसको हम 1H2 के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ट्राइटियम होता है उसको हम T के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ इसको हम 1H3 के द्वारा भी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। अब यहां पर हम अगला पॉइंट ले रहे हैं एटॉमिक स्टेट यानी अणुसूत्र। तो यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये तीनों के तीनों ही डाई एटॉमिक स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि इसकी जो होगी यहां पर एटॉमिक स्टेट, उसको लिखोगे आप किसके रूप में, H2 के रूप में। और ये किस फॉर्म होगा, यहां पर ये होगा डाई एटॉमिक फॉर्म में होगा। बिल्कुल सिमिलर यहां पर जो ड्यूटेरियम है इसको लिखोगे आप D2 के रूप में, और ये जो यहां पर होगा ये भी किसके रूप में होगा, डाई एटॉमिक द्विपरमाणुक रूप में होगा। इसको लिखोगे आप यहां पे T2 के रूप में, और ये जो होगा यहां पर ये भी डाई एटॉमिक फॉर्म में रहेगा, द्विपरमाणु रूप में पाया जाता है। अगला जो पॉइंट हम ले रहे हैं वो है अकरेंस यानी परसेंटेज उपलब्धता। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो परसेंटेज उपलब्धता है, अकरेंस है, उसके बारे में ध्यान रखेंगे कि जो प्रोटियम होता है इसकी जो अकरेंस होती है ये तो होती है 99.98% होती है इसकी अकरेंस उपलब्धता। लेकिन जो आपका ड्यूटेरियम है इसकी जो अकरेंस होती है यह होती है यहां पर 0.0156% होती है इसकी अकरेंस। लेकिन जो आपका ट्राइटियम है इसकी जो अकरेंस होती है ये 1×10⁻17% होती है। तो ये तो बात की हमने यहाँ पर प्रतिशत उपलब्धता के बारे में। अब जो यहाँ पर हम अगला पॉइंट ले रहे हैं वो है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, नाभिकीय स्थायित्व। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये प्रोटियम होता है ये तो कैसा होता है, ये होता है स्टेबल, यानी यह स्थायी होता है। जिस प्रकार से प्रोटियम स्थायी है उसी प्रकार से जो ड्यूटेरियम होता है ये भी कैसा होता है, स्टेबल है, स्थायी है।
लेकिन जो ट्राइटियम होता है इसमें ध्यान रखोगे कि ये होता कैसा है, ये होता है अनस्टेबल होता है। और ये अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो होता है ये होता है रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? ये रेडियो एक्टिव होता है। इसलिए जो ट्राइटियम है ये इकलौता कैसा होगा? अनस्टेबल होगा, अस्थायी होगा। अगर ये आइसोटोप वाटर का निर्माण करेंगे तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे जो प्रोटियम है इसके द्वारा जो वाटर निर्मित होगा वो तो होगा H2O। और ध्यान रखेंगे आप ये जो वाटर होगा इसको हम कहते हैं क्या है? ये कहलाता है ऑर्डिनरी वाटर कहलाता है, सामान्य जल कहलाता है। लेकिन इसके द्वारा अगर जल का निर्माण होगा तो ये बनाएगा क्या? ये होगा D2O के रूप में। और ये जो होगा ये कहलाता क्या है? ये कहलाता है हैवी वाटर, भारी जल कहलाता है। लेकिन जो ट्राइटियम है अगर ये बनाएगा तो इसको लिखोगे आप इस रूप में T2O के रूप में बनाएगा। लेकिन ये जो होता है ये बताओ क्या कहलाएगा? ये यहां पे कहलाएगा रेडियो एक्टिव वाटर, रेडियो एक्टिव जल कहलाएगा। ये तो बात की हमने यहाँ पर इनके द्वारा निर्मित होने वाले वाटर के बारे में। अब अगला जो पॉइंट है वो हम बात करेंगे डिस्कवर्ड के बारे में, इनकी खोज के बारे में। तो जो प्रोटियम होता है ये तो एक सामान्य हाइड्रोजन है, लेकिन जो ड्यूटेरियम है इसकी जो खोज है 1931 में यूरे, ब्रिकवेड और मर्फी ने की थी 1931 में। लेकिन जो ट्राइटियम है इसकी जो खोज है 1934 में लोजियर, ब्लीक और स्मिथ ने की थी। अगर हम बात करेंगे इन समस्थानिकों के उपयोग के बारे में तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये ट्राइटियम होता है इसका उपयोग हम भूमिगत जो जल है उसके प्रवाह का पता लगाने के लिए ट्रेसर के रूप में, एज ए ट्रेसर इसका यूज हम करते हैं। और जो आपका ड्यूटेरियम है इसका उपयोग हम करते हैं तत्वों के कृत्रिम तत्वांतरण में। और जो प्रोटियम है ये आप जानते हैं जो ऑर्डिनरी वाटर है, सामान्य जल है, इसके निर्माण में काम आता है, जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो लेक्चर में हमने समस्थानिक, उसकी डेफिनेशन और जो हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स हैं, हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं, उनके बारे में हमने विस्तृत रूप से बात की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।